गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा है, उसमें सम और डिफरेंस वाला टॉपिक हमारा चल रहा था, उससे आगे कंटिन्यू करते हैं जी। आगे क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। जैसे स्टेटमेंट है tan 69 डिग्री प्लस tan 66 डिग्री प्लस 1 इज इक्वल टू tan 69 डिग्री tan 66 डिग्री। तो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब हमें कुछ भी नहीं पता, कोई अंदाज़ा नहीं है हमने इस क्वेश्चन को कैसे प्ले करना है। तो बेटा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये पूरे का पूरा प्रूव करना है, इसमें कुछ भी गिवन नहीं है। प्रूव डेट मतलब ऐसी स्टेटमेंट बनाओ। प्रूव डेट का मतलब ये होता है कि ऐसे का ऐसे बनाओ, इसमें लेफ्ट और राइट हम प्रूव नहीं कर सकते। सो ध्यान से सुनने वाली बात है, हमें स्टेटमेंट बनानी होती है प्रूव डेट में। तो हमारे ख्याल में 69 और 66 दो एंगल है ना, तो हमने tan 69 डिग्री प्लस 66 डिग्री को लिख दिया tan 135 डिग्री के इक्वल। वैसे ये होता है 69 को 66 से प्लस करो 135 आएगा, तो ये मैंने सही लिखा है। बट मैंने ये लिखा क्यों अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दूंगा। यहाँ पे a लेट कर लिया, इसे मैंने b लेट कर लिया। tan a प्लस बी मैंने लेट कर लिया। मैंने क्या किया, फिर tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा। क्या होता है लिख भी देता हूँ साइड में। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b। बेटा आप सभी से एक बात भी करनी थी। एक आधे बच्चे ने पूछा था कि सर वो जो आपके जो फॉर्मूला हैं इसके भी आप प्रूफ भेजेंगे, इसे भी आप ड्राइव करेंगे। यस, जल्द ही इसे ड्राइव करके आपके पास भेजेंगे। देन tan a प्लस बी का फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। क्या बनेगा, tan 69 डिग्री जैसे कि आप देख रहे हैं प्लस tan b tan 66 डिग्री ओवर 1 माइनस tan 69 डिग्री tan 66 डिग्री। tan 135 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 प्लस 45। बिकॉज हमें tan 135 नहीं चाहिए, इसी कारण मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। tan 69 डिग्री प्लस tan 66 डिग्री 1 माइनस tan 69 डिग्री tan 66 डिग्री। आई राइट सिमिलर tan 90 प्लस थीटा माइनस, सो tan माइनस cot थीटा होता है। आपको टेबल समझा दिया, अब आपको समझ में आगे होंगे। सो कुछ भी नहीं करना। उसके बाद tan 69 डिग्री प्लस tan 66 डिग्री ओवर 1 माइनस tan 69 डिग्री tan 66 डिग्री इज इक्वल टू -1। बिकॉज cot 45 की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है जी। देन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। तो यहाँ तक आई होप आपको समझाएगा। फिर -1 यहाँ पे आके +1 आ जाएगा, फिर हैंस प्रूव्ड। तो यही हमने प्रूव करना था जी। फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो बताना जी। सो बेटा ये सम है, इसमें सबसे ग्रेटेस्ट एंगल 7A है। तो हमने क्या करना है, tan 7A पिक करना है, ये प्रूव करना है पूरे का पूरे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan 5A प्लस 2A। बच्चे कहते हैं 4A प्लस 3A भी तो लिख सकते हो, बाकी जो एंगल गिवन हो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दो। देन यहाँ पे आप इसको आप A लेट कर लें, इससे आप B लेट कर लें, वही फॉर्मूला सेम यूटिलाइज करें। tan 7A tan A जो भी फॉर्मूला लिखवाया था प्लस tan B ओवर 1 माइनस tan A tan B बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यही प्रूव हो जाएगा। तो ये सम था जी। देन नेक्स्ट सम इज दिस वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम। ये इफ का मतलब होता है हमें ये गिवन है, देन हमें प्रूव करना है, प्रूव डैट
कोट अल्फा कोट बीटा कोट गामा, अल्फा साइन बीटा साइन गामा साइन एंड कोट डेल्टा के इक्वल है। सो ये होट्स का सम है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो बड़े प्यार से सीखेंगे। देखिए जो गिवन है उसमें से उसकी हेल्प लेंगे। सबसे पहले इधर से हमने कोस अल्फा प्लस बीटा उठा लिया जी। बच्चों ध्यान से सीखना। फिर कोस अल्फा माइनस बीटा हम जो है वो डिनोमिनेटर में लेंगे। देन यहाँ से साइन गामा माइनस डेल्टा उठाया। देन साइन गामा प्लस डेल्टा हम डिनोमिनेटर में लेंगे। बेटा अब ध्यान से सुनने वाली बात है, यहाँ पे कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला, इसे आप ए लेट कर लें, इसे बी, इसे सी, इसे ए, इसे बी, ए बी, ए बी। फॉर्मूले लग रहे हैं कैसे? बेटा जिन बच्चों को फॉर्मूले नहीं आते वो फॉर्मूलाज में जरूर देखना। मैं अभी फॉर्मूले का नेम बोल रहा हूं कौन सा लग रहा है। कोस ए प्लस बी क्या होता है? कोस ए कोस बी, ए और बी की वैल्यू ये अल्फा बीटा पुट करते रहना, माइनस साइन ए साइन बी। देन नीचे कोस ए माइनस बी का लग रहा है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा ऐसे भी लिखते हैं, आपको पता होगा। फिर साइन ए माइनस बी का साइन ए कोस बी, गामा और डेल्टा है ना, गामा और डेल्टा पुट करेंगे, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी ओवर साइन ए प्लस बी का साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूले लगा दिए जी। अब जो अगला स्टेप आने वाले वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमने इसे कोट अल्फा कोट बीटा कोट गामा में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे फॉर्मूले आप सभी को पता चल गए होंगे कौन कौन से लगे हैं। देन क्या किया? अप्लाई कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। एंड डिविडेंडो, इसका बहुत गहरा मीनिंग है। इस पूरे को आप ए लेट कर लो, इस पूरे को आप बी लेट कर लो, पूरे को, इस पूरे को आप सी, इस कंप्लीट को आप डी लेट कर लो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। तो कैसे लगेगा? फॉर्मूला लिख रहा हूं वैसे, ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी, सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी होता है। ये पूरा पूरा ख्याल रखना है जी, जैसे कि मैंने आपको बताया। बेटा देखो मैंने इस पूरे को ए मानना था और इस पूरे को बी मानना था। ए प्लस बी मतलब इसको और इसको ऐड कर दो, फिर इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। सी, इस पूरे को सी मानना था, डी, इसको और इसको ऐड कर दो, इसको और इसको माइनस कर दो। वो आप खुद कर लेना और प्लस करके आ जाएगा आपके पास 2 कोस अल्फा कोस बीटा ओवर, ये पूरे को ए मानना था, ये पूरे को बी, दोनों को माइनस करोगे तो अपने पास आ जाएगा 2 साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू सी प्लस जी, पूरे को सी, यहाँ पे सी की वैल्यू ये पूरी लिख देना, फिर प्लस, फिर ये पूरी वैल्यू लिख देना, डी जो कट गया, जो बच गया वो बचेगा 2 साइन गामा कोस डेल्टा, देन 2 कोस गामा साइन डेल्टा। तो ये आ गया जी, कॉम्पोनेंट डिविडेंड अप्लाई करना आ गया होगा। देन 2 2 2 2 आपस में कैंसिल। आपको पता है आपको कोट चाहिए, कोस ओवर साइन करोगे तभी कोट बनेगा ना, कोस बीटा ओवर साइन बीटा होगा तभी आपका जो है वो क्या बनेगा, साइन बनेगा। तो हमने क्या करना है, ध्यान से सुनिए बात को, कोस ओवर साइन क्या बनेगा, कोट अल्फा, कोट बीटा साइन बीटा कोट बीटा,
साइन गामा कोस गामा टेन गामा, कोस साइन कोट डेल्टा। इस टेन को नीचे ले जाएं, देन कोट अल्फा कोट बीटा 1/10, यहाँ कुछ भी नहीं 1 लगा लो। 1/10 क्या होता है? कोट, हेंस प्रूफ। सो यही हमने प्रूव करना था। मेनली कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो के कारण मैंने आपको ये सम करवाया। फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो यू कैन व्हाट्सअप मी बेटा जी। कोस से गिवन है 5/13, साइन भी गिवन है 4/5। न्यू सम है जी। फाइंड साइन ए प्लस बी वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव एंगल, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, बिकॉज ए एंड बी आर पॉजिटिव एंगल्स हैं। सो हमें क्या करना है? कोस से गिवन है 5/13, तो हम पहले लिखेंगे वही नोट एट। पहले ध्यान से सीखना, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। कोस स्क्वायर ए की वैल्यू 5/13 पुट कर दो तो क्या बनेगी? 25/169 प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 25/169, साइन स्क्वायर ए 169 माइनस 25 क्या होता है? 144/169, साइन ए 144/169 12/13, बिकॉज पॉजिटिव एंगल्स लेने हैं, पहले ही बोल दिया था। ऐसे हमें साइन बी गिवन है 4/5, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो हमें क्या करना है? कोस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 होता है। साइन बी की वैल्यू पुट कर दें, 16/25 इज इक्वल टू 1, स्क्वायर कर दिया। कोस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1 माइनस 16/25, कोस स्क्वायर बी इज इक्वल टू 9/25, कोस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9/25, कोस बी इज इक्वल टू 3/5। तो ये वैल्यूज आई। देन हमें फाइंड करना है साइन ए प्लस बी। आप जैसे देख रहे हैं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब आपके पास सभी वैल्यू हैं। साइन ए की वैल्यू क्या आई थी? 12/13। समझिए अब क्यों फाइंड किया? कोस बी की वैल्यू क्या आई है? 3/5। कोस ए की वैल्यू क्या है? 5/13। एंगल के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करना। साइन बी की वैल्यू क्या है? साइन बी की वैल्यू जो थी 4/5, ये गिवन थी हमें सम में। साइन बी की वैल्यू 4/5 पुट कर दो। तो आप इसे सॉल्व करें। 36/13 5 या कितना होता है? 65 प्लस 20/65, 65 एलसीएम है, 36 प्लस 20 56/65। तो ये आंसर आया जी। फिर भी कोई डाउट लगे तो यू कैन व्हाट्सअप मी बेटा जी। वेरी इंपॉर्टेंट सम, कोट अल्फा और कोट बीटा की वैल्यू 2 है। हमें ये शो करना है। शो से हम करेंगे कोस, इसे आप ए लेट कर लें, इसे बी, तो कोस ए प्लस बी का, इसे ए, इसे बी, कोस ए माइनस बी का। सो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, देन ओवर कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला लगा दिया जी, जैसे आपको पता है, इक्वल टू 1/3 गिवन है। देन क्या करना है? हमें कोट अल्फा और कोट बीटा 2 दे रखा है, तो हमें डिवाइड बाय, ध्यान से सुनने वाला स्टेप है, डिवाइड बाय कोस अल्फा कोस बीटा। आप देखिए, पहले सुनिए, फिर आपको पता चल जाएगा सर ने क्यों किया। कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा ओवर कोस अल्फा कोस बीटा कोस अल्फा कोस बीटा बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों साइड करना है, ओवर कोस अल्फा कोस बीटा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। मेरे ख्याल से साइन से डिवाइड करनी चाहिए थी,
मैंने कोस से कर दी। यहाँ पे जो है हमें कोट बनाना था ना, कोस ओवर साइन करेंगे ना, तो यहाँ पे बेटा मैंने गलती मिस्टेक की, साइन अल्फा साइन बीटा से करो। तो यहाँ पे आएगा साइन अल्फा साइन बीटा, क्योंकि बताऊंगा अभी। साइन अल्फा साइन बीटा मैंने जो डिवाइड है वो गलत कर दी थी। साइन अल्फा साइन बीटा, बिकॉज हमें टैन नहीं चाहिए, कोट चाहिए। कोस ओवर साइन करेंगे तभी कोट बनेगा ना। साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू 1/3। दिस वन कैंसिल, दिस वन कैंसिल। कोस ओवर साइन क्या बन गया, कोट अल्फा। कोस बीटा ओवर साइन बीटा कोट बीटा, -1 ओवर कोट अल्फा कोट बीटा +1 इज इक्वल टू 1/3। कोट अल्फा कोट बीटा की वैल्यू क्या गिवन है, 2। इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, सोल्व करके 1/3 इक्वल टू 1/3 आ गया। प्रूव शो हो गया जी, ये शो करना था। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। बेटा यहाँ पे साइन अल्फा साइन बीटा से डिवाइड इसी कारण की ताकि कोस ओवर साइन क्या बन जाए, कोट, बिकॉज कोट अल्फा कोट बीटा की वैल्यू हमें गिवन थी। यदि कोस कर देते तो साइन ओवर कोस टैन बन गया। हमारे पास कौन सा, टैन की वैल्यू गिवन थी। यदि स्टेटमेंट में टैन की वैल्यू गिवन है तो साइन से डिवाइड कर देना, सॉरी कोस से डिवाइड। यदि कोट गिवन है तो आप साइन से डिवाइड कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। डाउट लगे तो बताना जी। सो बेटा ये सम में आ गया, प्रूव करें दिस वन के इक्वल। यहाँ पे टेन आप अब अंदाजा भी नहीं लगा सकते हम फॉर्मूला कौन सा लगाएं, बट कई बच्चे पूछ लेते हैं, कई स्टूडेंट्स पूछते हैं सर हमें याद रखना पड़ेगा। याद तो नहीं, आप एंगल्स को चेक करें। जब हम इसका ऐड करेंगे तो क्या बनता है, 0। कैन आई राइट इन दिस फॉर्म, आप बोलोगे यस, बट इसको ब्रैकेट में लगा लो। वी टेक टेन बोथ साइड। बेटा ये सम देखने वाला है। tan 0 की वैल्यू 0 होती है। बट अब ध्यान से सीखना, इसे आप ए लेट कर लें, इसे आप बी लेट कर लें, इसे सी। देखो ये स्टेप जिस बच्चे को पता चल जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन इजी है। आपको पता चल गया tan A + tan B + tan C, ट्रिपल वाला फॉर्मूला लगाना है। ट्रिपल वाला फॉर्मूला क्या होता है, tan A + B + C का tan A + tan B + tan C ओवर 1 - tan A tan B tan C। तो ये फॉर्मूला होता है जी। शायद मैं फॉर्मूला गलत लिख गया। 1 - tan A tan B ये होता है जी। देन tan B, यहाँ पे माइनस का साइन होता है। tan B tan C माइनस का साइन होता है। यहाँ पे बेटा ये फॉर्मूला मैंने गलत लिख दिया, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ जी। सो बेटा tan A + B का फॉर्मूला ये वाला होता है, ध्यान दें। जैसे हमने इसे A लेट किया, ऐसे B इसे C, tan 0 की वैल्यू 0 आ गई। tan A + B का फॉर्मूला होता है tan A + tan B + tan C - tan A tan B tan C। बेटा मैं फॉर्मूला गलत लिख गया था बाय मिस्टेक। 1 - tan A tan B - tan B tan C -tan C tan A। सो ये फॉर्मूला होता है जी। तो अब हमने वैल्यूज पुट करनी है। ये A की वैल्यू तो क्या बनेगा, tan x - y + tan y - z प्लस tan, ये C की वैल्यू इसमें पुट करें। C की जगह tan z - x, जैसे कि आप देख रहे हैं -tan x - y tan y - z tan z - x। तो ये सारी वैल्यूज लिख दी। ओवर में 1 - tan A tan B है, तो ABC की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी इक्वल टू 0।
जैसे tan 0 की वैल्यू 0 आ गई थी। तो आगे क्या करना है, इक्वल टू 0 यहाँ पे है ना, तो ये जो डिनोमिनेटर है 0 से मल्टीप्लाइकेशन होगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ऊपर वाला पोर्शन बच गया सिर्फ tan x माइनस वाई प्लस tan y माइनस जेड प्लस tan z माइनस एक्स माइनस tan x माइनस वाई tan y माइनस जेड tan z माइनस एक्स। तो ये सारे का सारा उस साइड जाएगा, इक्वल टू 0 गिवन tan 0 की वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो हेंस प्रूव्ड हो गया। देखिए कैसे, tan x माइनस वाई प्लस tan y माइनस जेड प्लस tan z माइनस एक्स माइनस गोज टू दिस साइड चेंज इनटू पॉजिटिव साइन। बेटा कुछ भी नहीं है इन सब में, फॉर्मूलों को आपने बड़े ध्यान से लर्न करना है। बट अभी तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप अभी फॉर्मूलाज देख सकते हो, बट जब टेस्ट वगैरह होते हैं तब तक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला याद करते रहिए, जो जो फॉर्मूला टेस्ट में यूज होंगे लेवल के अकॉर्डिंग। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आई होंगी। सो बेटा ये स्टेटमेंट है, इफ थीटा प्लस फाई इज इक्वल अल्फा, मतलब ये गिवन है दिस वन, एंड tan थीटा इज इक्वल टू k tan फाई, ये भी गिवन है। और हमें ये प्रूव करना है साइन अल्फा इज इक्वल टू k प्लस 1 ओवर k माइनस 1, ये हमने प्रूव करना है, ये दोनों हमें गिवन है जी। सो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे वी हैव थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू अल्फा गिवन है, ठीक है जी। देन tan थीटा इज इक्वल टू k tan फाई गिवन है, ये भी लिख दो गिवन है जी। और हमने ये प्रूव करना है, ये हम प्रूव कर देंगे। सबसे पहले क्या किया, tan थीटा का tan थीटा ओवर tan फाई का tan फाई इज इक्वल टू k, जैसे कि आप देख रहे हैं। उसके बाद इसे मैंने कन्वर्ट कर दिया, tan थीटा को मैंने लिख दिया sin थीटा ओवर cos थीटा। देखने वाले स्टेप हैं स्टूडेंट्स। और tan फाई को मैं लिखूंगा, नीचे लिखूंगा ना sin ओवर cos, तो ऊपर cos बन गया, नीचे sin बन गया। तो ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट था, इक्वल टू k बेटा ओवर 1। मैंने कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना है, जैसे अभी मैंने सिखाया था। तो बड़े प्यार से देखने वाला स्टेप है। अब इस पूरे को पहले क्या करो, साइन थीटा कोस फाई ओवर कोस थीटा साइन फाई है यहाँ पे, इक्वल टू k ओवर 1। आपने क्या करना है, इस पूरे को a लेट कर लो, इस पूरे को b लेट कर लो, इस पूरे को c, इस पूरे को d। तो फॉर्मूला कंपोनेंट डिविडेंडो का मैंने आज ही लिखा है, a प्लस बी ओवर a माइनस बी, c प्लस d ओवर c माइनस d। 10th या 9th 8th में आपने ये फॉर्मूला किया होगा, कंपोनेंट एंड डिविडेंडो। अप्लाई यहाँ पे लिख देना, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो वैल्यूज पुट करनी सिखा रहा हूँ, साइन थीटा कोस फाई प्लस ये b की वैल्यू कोस थीटा साइन फाई ओवर a माइनस बी, साइन थीटा कोस फाई माइनस कोस थीटा साइन फाई, k प्लस 1 k माइनस 1 आ गया जी। देन साइन ए कोस बी, इसे आप a लेट कर लें, इसे b, इसे a, इसे b, ए बी। साइन ए कोस बी, ध्यान से सुनो, प्लस कोस से साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का। ऐसे नीचे लग गया, साइन ए कोस बी माइनस कोस से साइन बी, साइन ए माइनस बी का होता है, इक्वल टू k प्लस 1 ओवर k माइनस 1। थीटा प्लस फाई की वैल्यू क्या गिवन थी, अल्फा, पुट कर दो। तो क्या बनेगा, अल्फा ओवर साइन अल्फा ओवर साइन अल्फा ओवर साइन थीटा माइनस फाई, यहाँ पे अल्फा पुट कर दिया, इक्वल टू k प्लस 1 ओवर k माइनस 1। प्रूव होने वाला है, ध्यान से देखिए। हमने क्या करना है, साइन अल्फा को सॉरी k माइनस 1 और k प्लस 1 को इधर ले जाना है। तो साइन अल्फा के, चलो साइन अल्फा यहाँ पे ही रहने दो,
k+1/k-1, ये साइन थीटा -फाई को उस साइड ले जाओ, हैंस प्रूव्ड। कुछ भी नहीं किया, सारा क्वेश्चन समझाता हूँ। पहले tan फाई को नीचे लेके गई, फिर साइन ओवर कोस में कन्वर्ट किया, tan फाई को साइन ओवर कोस में, कोस ओवर साइन बन गया। देन इस पूरे को A B C D मान के इसमें वैल्यूज पुट कर दी कॉम्पोनेंट डिविडेंडो में, ये आ गया। देन फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कोस ए साइन ए माइनस बी। देन थीटा प्लस फाई की जगह हमने अल्फा पुट कर दिया, हमें गिवन था, ठीक है जी। देन फिर थीटा -फाई को इस साइड लेके हैंस प्रूव्ड हो गया। फिर भी डाउट लगे तो बताना जी। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम एंड टुडे लास्ट सम। आज इसकी असाइनमेंट भी आपके पास आ जाएगी और इस असाइनमेंट को सॉल्व करना बेटा। कोई डाउट हो तो पर्सनली पूछना जी। तो संडे की ऑफलाइन क्लास भी है, उसमें पूछ सकती हैं। फाइंड द वैल्यू tan अल्फा प्लस बीटा। तो हमें tan अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है, तो इसलिए मैंने पहले ही ऑलरेडी फॉर्मूला लिख के रख दिया tan अल्फा प्लस बीटा का, tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। हमें कोट अल्फा गिवन है 1/2, मतलब वो पाई टू 3π/2 के बीच में आता है। तो कोट अल्फा 1/2 गिवन है, वो पाई और 3π/2 के इन बिटवीन है। और सेकंड बीटा -5/3 गिवन है, वो π/2 और पाई के इन बिटवीन हमें गिवन है जी। बीटा बिलोंग टू यहाँ पे आएगा। देन हमें क्वाड्रेंट बताना है, जब अल्फा प्लस बीटा करेंगे वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे कोट अल्फा = 1/2, तो इससे हमें tan में चेंज करना है, तो 2 आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो। देन हमें सेकंड बीटा गिवन था -5/3। देन हमें इसे क्या करना है, स्केयर कर दो, क्योंकि अभी आपको पता चल जाएगा 25/3। देन फॉर्मूला होता है सेकंड स्केयर बीटा का 1 + tan स्केयर बीटा = 25/3। तो tan स्केयर बीटा की यहाँ से भी वैल्यू आ गई 25/3 - 1, tan बीटा की वैल्यू आ गई 4/3। बच्चे कहते हैं ±4/3 आएगी, माइनस क्यों नहीं लेना, बिकॉज π/2 और पाई के बीच में tan पॉजिटिव होता है, तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो ये पूरा ख्याल रखना है। कोट अल्फा को tan अल्फा लिखा, tan अल्फा π/3/2 के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ भी पॉजिटिव लिए, यहाँ भी पॉजिटिव लिया। बेटा जब स्केयर करेंगे यहाँ पे तो 25/9 आएगा, बाई मिस्टेक में लिख गया था। देन सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके बताने की जरूरत नहीं, एलसीएम लेके 4/3। मेन तो सिर्फ आपको ये बताइए tan बीटा पॉजिटिव क्यों लिया, बिकॉज 90 to 180 के बीच में आप चेक कर लेना, और क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आप चेक करके यहाँ पे देख लेना जी। देन कुछ भी नहीं करना, आपके पास tan अल्फा की वैल्यू आ गई, tan बीटा की वैल्यू आ गई, आप इसमें पुट कर दो तो वैल्यूज़ आ जाएगी tan अल्फा प्लस बीटा की। वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ, तो tan अल्फा है 2 प्लस tan बीटा है 4/3। देन बेटा मेरी एक मिस्टेक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लेनी है, बिकॉज बेटा tan बीटा जो बिलोंग करता है 90 to पाई करता है, 90 to पाई में मतलब 180 में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लेंगे ना, ओवर tan अल्फा पॉजिटिव क्यों लिया था यहाँ पे 2, बिकॉज अल्फा π/2 3/2 में बिलोंग करता था। 180 और 270 के बीच में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसी कारण यहाँ पे +2 लिया। ये ऑलरेडी मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको बता रखे हैं। सो वैल्यूज़ मेरे से गलत पुट हो रही थी, tan अल्फा की जगह 2 और tan बीटा की जगह -4/3। सॉल्व करके आ जाएगा, पूरे का पूरा सॉल्व कर दिया 2/11। तो tan अल्फा प्लस बाई 2/11 आए, tan पॉजिटिव आए, तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, tan का आंसर पॉजिटिव आया ना, अल्फा प्लस बीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है जी। एनी डाउट देन मैसेज भी दोबारा से समझा देता हूँ। ये लास्ट सम था, tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला था ये जी। कोट अल्फा गिवन था 1/2, मतलब 90 और 270 के बीच में, 90 और 180 और 270 के बीच में tan पॉजिटिव होता है। तो tan को मैंने पॉजिटिव 2 लिया, ऐसे सेकंड बीटा का स्केयर किया, फिर 1 + tan स्केयर बीटा फॉर्मूला लगाया, tan बीटा की वैल्यू फाइंड की, 4/3 आई थी, वैसे तो ±4/3 आई थी, बट tan बीटा आई टेक नेगेटिव, बिकॉज बीटा जो बिलोंग करता था वो 90 और 180 के बीच में tan नेगेटिव होता है। तो मैंने नेगेटिव लिया और tan बीटा = 4/3 पॉजिटिव क्या किया, रिजेक्ट किया। देन tan अल्फा प्लस बीटा में ऑल वैल्यू आई सब्स्टिट्यूट,
देन आई फाइंड 2/11 एंड पॉजिटिव वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो थैंक यू बेटा। असाइनमेंट आएगी, कोई डाउट हो तो आप पर्सनली बताना जी। सो यही आपसे रिक्वेस्ट है, और आप अपनी असाइनमेंट को साथ ही साथ कंप्लीट करते रहें और फॉर्मूलाज के डेरिवेशन भी साथ साथ आती रहेगी। ओके बेटा, थैंक यू।